नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ज्ञानवापी मस्जिद जो कि काशी में स्थित है, उसको लेकर कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था इसकी वीडियोग्राफी की जाए, क्योंकि कोर्ट देखना चाहता है कि जो मंदिर के पक्षधर हैं, गौरी श्रृंगार मंदिर को लेकर के जिन्होंने वाद दायर किया है और कोर्ट में कहा है कि ये जो मंदिर था इसी को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, मंदिर के परिसर में ही मस्जिद को बनाया गया है। और इसको जब कोर्ट ने ये कहा कि इसके क्या सबूत हैं, तो जो मंदिर के पक्षधर हैं उन्होंने, वकील ने ये दलील रखी कि ये जो मस्जिद है ये चारों तरफ से एक बाउंड्री वाल से घिरी हुई है, और ये जो मस्जिद के चारों तरफ की बाउंड्री वाल है, जो दीवार है, ये मस्जिद के बनी हुई डेट से पुरानी है, ये बहुत पुरानी है। और इसी से पता लगता है कि ये जो बाउंड्री है ये मंदिर का ही हिस्सा था, बाद में इसके अंदर इस परिसर में यह मस्जिद बनाई गई और इसीलिए इस मस्जिद को यहां से कहीं शिफ्ट किया जाए और मंदिर की जगह मंदिर को दी जाए। इसको देखते हुए आपको बताएं, मामला कोर्ट में है और अब इसकी अगली सुनवाई हालांकि 10 मई को होनी है, लेकिन इस 10 मई के पहले जो वहां चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये आदेश दिया है परिसर की बाउंड्री वाल की और अंदर की वीडियोग्राफी कराई जाए। वीडियोग्राफी करा के कोर्ट के पास सबमिट कराई जाए ताकि अगली तारीख से पहले जज साहब इस वीडियो के जरिए देख सकें कि मस्जिद और मंदिर ये मामला क्या है। लेकिन इसको लेकर अभी तनावपूर्ण माहौल बन गया है। मुस्लिम पक्षकार अंजुम इम्तियाजी मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन हैं और इनका बयान आया है मोहम्मद यासीन का कि मैं किसी भी कीमत में मस्जिद परिसर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं होने दूंगा। अब यह कोर्ट का आदेश है और यह इलाहाबाद कोर्ट का आदेश है, तो क्या कोर्ट के आदेश को ये मस्जिद के पक्षकार नहीं मानेंगे? यह एक बड़ा विवाद है। और जब उनको आज तक के एक पत्रकार ने इंटरव्यू करते हुए यह कहा कि यदि आप कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो इसमें आपको कोर्ट की अवमानना या सजा हो सकती है, तो उन्होंने बयान दिया कि हम किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। टीवी पर डिबेट होती है तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत का जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय हम कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत में रहना पसंद किया, हमने अपनी इच्छा से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना, पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं, वहां सरिया से चलने वाला देश था और इस्लामिक राष्ट्र घोषित हुआ था। तो हमने तय किया कि हम इस्लामिक राष्ट्र में नहीं रहेंगे, जो सरिया से चलने वाला देश है वहां नहीं जाएंगे, संविधान से जो चलने वाला देश है वहां रहेंगे, और इसलिए हम भारत में रहे। ये जो लोग बोलते हैं इस तरह की बात कि हम भारत में अपनी मर्जी से रहे थे और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहना चाहते थे, हम ऐसे राष्ट्र में नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में जो इस्लामिक नियम कायदे कानून से चले, सुनने में बहुत बढ़िया है और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जिस तरह की जिदबाजी की जा रही है उनको देखें, वो कहते हैं कि हम इस देश का कानून नहीं मानेंगे। वाह भाई वाह, चाहे शाहबानो का केस आता है और अगर सुप्रीम कोर्ट देश का कहता है कि मुस्लिम महिला को भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए, उसके जीवन यापन के लिए उसको प्रॉपर्टी में हक मिलना चाहिए, तो आप कहते हो हम नहीं मानेंगे। ये संविधान को मानना है क्या? आज ज्ञानव्यापी का मुद्दा है तो इसको सुलझाने के लिए ऐसे भी हो सकता है, अयोध्या जहां राम जी का जन्म हुआ, श्री राम भगवान का जन्म हुआ, उस किस्से को किस तरह से उलझा के रखा गया। वो व्यक्ति जो कोर्ट में केस लड़ रहा था, वो हो सकता है कि वो समझौता कर लेता और हिंदू समाज से समझौता करके कहते भाई राम जी का जन्म स्थान है, आप इसे रखिए, हम मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। अभी भी तो हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, अभी योगी सरकार है इसलिए हो रहा है, अभी केंद्र में मोदी सरकार है ये इसलिए हो पा रहा है। अगर ये सरकारें ना होती तो आप बताइए मुझे, क्या ये मुद्दा सुलझता? 100% नहीं सुलझता। कांग्रेस ने 70 साल यही तो किया, मामलों को उलझाओ, लोगों को लड़ाओ, यहां फैसला नहीं होने देंगे। और ऐसे लोग जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि चाहे जो हो हम अंजाम भुगतने को तैयार हैं, लेकिन हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। कोर्ट ने कहा है वीडियोग्राफी कराओ, हम नहीं होने देंगे, जबकि कोर्ट चाहता है कि कोर्ट को तो सबूत चाहिए। अब ये टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। टकराव अगर करेंगे
तो योगी जी का शासन है यूपी में, वो शक्ति दिखाएंगे, उनका बुलडोजर चलेगा। और जब बुलडोजर चलेगा तो ये लोग कहेंगे देखो एक विशेष धर्म को योगी जी टारगेट कर रहे हैं, इनका बुलडोजर हमारे ऊपर ही क्यों चल रहा है। भाई कोर्ट के कानून को मानोगे तुम नहीं, कोर्ट से टकराओगे तुम, कोर्ट को चुनौती दोगे तुम, तो बुलडोजर किस पे चलेगा? बुलडोजर मेरे घर पे चलेगा क्या? भाई वो उस पे चलेगा जो कानून का पालन नहीं करेगा, जो कानून से डरता नहीं है, जो कानून को चुनौती देता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, लेकिन इस देश में नैरेटिव सेट करने वाले लोग, मोदी और योगी को विरोधी बताने वाले लोग के एक विशेष धर्म के ये विरोधी हैं, ये तो जी कट्टर हिंदू हैं। इसी तरह से जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि टकराव हो और टकराव यूपी में हो ताकि योगी जी को बदनाम किया जा सके। लेकिन योगी जी ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश को पालन करवाया है लाउड स्पीकर को लेकर के धार्मिक स्थलों को, उसकी तारीफ होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होनी चाहिए कि देखिए जिसको आप कट्टर हिंदू बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको मुस्लिम विरोधी बताकर नैरेटिव कर चलाना चाह रहे थे, आपका इकोसिस्टम जिसको भगवाधारी बताकर यह कह रहा था कि यह मुस्लिम विरोधी है, उस व्यक्ति ने, यह पहला प्रदेश है पूरे भारत में जिसने लाउड स्पीकर को उतारा है। और वो मंदिर से भी उतरे, मस्जिद से भी उतरे, तो गुरुद्वारे से भी उतरे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन योगी जी हैं, वो तपस्वी हैं, उनके जीवन में तपस्या और वो जो उनका व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जो चरित्र है, उसके कारण से उनकी संकल्प शक्ति जो है, वो संकल्प शक्ति काफी है कि जो वो सोच लेंगे वो हो जाएगा। और इसलिए ये वीडियोग्राफी तो होके रहेगी। ये बात अलग है कि इस तरह के अड़ियल बंदे जो इन किस्सों को सुलझा रहे हैं, उनकी पोल खुल रही है कि देखिए गंगा जमनी तहजीब के नाम पर लेक्चर देने वाले लोगों की शक्ल देखिए, इनका देखिए कि क्या रूप है, इनका क्या करैक्टर है। और इसीलिए ये आज जो विवाद उठाया जा रहा है बेमानी है। आप कोई भी जना मथुरा चले जाओ, कृष्ण जन्मभूमि में जाइए, आप देखेंगे कि वो जो मस्जिद है और मंदिर है जन्मभूमि कृष्ण जी की, एक दीवार बीच में कॉमन है। आप दर्शन करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि में देखेंगे ये दीवार कौन सी है, अच्छा इस दीवार के परली तरफ मस्जिद है। ऐसा होता है क्या? आपने मंदिर की जगह में मस्जिद को बना दिया। कभी आए होंगे आक्रमणकारी, उनके समय में तलवार के बल पर डरा धमका कर जो काम किया, आज देश की आजादी के बाद आज 75 साल हो गए, होना तो यह चाहिए था कि देश के सभी लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर के कहते कि हम यहां जो आक्रमणकारी आए थे, उनके अत्याचार हुए थे, उन्होंने कत्लेआम किए थे, महिलाओं के बलात्कार किए थे, उन आतताइयों की निशानियों को मिटाने के लिए मिलकर के हम सफाई अभियान चलाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो यह देश तरक्की कर जाएगा, क्योंकि सब अगर मिल गए, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, आपस का वैमनस्य खत्म हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर पाकिस्तान क्या करेगा, फिर आईएसआईएस क्या करेगा, उनके पास तो कोई काम बचेगा नहीं, आतंकवादी तो बेरोजगार हो जाएंगे। और इसीलिए कुछ लोग इस देश में आतंकवाद, दंगे, फसाद ये कराए रखना चाहते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह की घटनाएं हुई, हनुमान जन्मोत्सव पर जिस तरह से पथराव किए गए, रामनवमी की यात्रा पर जिस तरह से पथराव किए गए, उसकी खुलासा हो रहा है अब कि उसके पीछे पीएफआई है, उनके पीछे आईएसआईएस है। इतनी बड़ी साजिश। लोग कह रहे थे कि ये तो जी कुछ लोगों ने किया है, ये तो जी इसलिए हो गया कि मस्जिद के सामने आपने नारे लगा दिए। जब दिल्ली जहांगीरपुरी का केस हुआ था, सबसे पहले कौन बोला? ओवैसी बोला कि ये तो इसलिए हुआ कि वहां कुछ हिंदुओं ने झंडा लगा दिया था मस्जिद पे। झूठ। आप किसी ने बोला वहां नारे लगा दिए थे बहुत जोर से, ये भी झूठ। किसी ने बोला वहां जो डीजे बज रहा था जिसमें भजन बज रहे थे राम जी के, हनुमान जी के, नमाज का टाइम था साहब, उसकी आवाज तेज कर दी, नमाजी डिस्टर्ब हो गए, ये भी झूठ। और क्या रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट ये आई है कि उसके पीछे करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, पीएफआई ने वो फंडिंग की। और आज मौलाना इस बात को टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं कि पीएफआई ने देश का माहौल खराब करने के लिए काम किया। तब फिर ज्ञान व्यापी मस्जिद के जो पक्षकार हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं बड़े प्रेम पूर्वक, देश के माहौल को खराब ना करें।
भाईचारा कायम करें, न्यायपालिका का सम्मान करते हुए, क्योंकि अब ये आस्था का सवाल नहीं रह गया है, अब तो कोर्ट का इंप्लीमेंट आदेश का ये बात आ गई है। तो यदि आप आस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे, आप कोर्ट न्यायालय को नहीं मानेंगे, आप संविधान को नहीं मानेंगे, आप अपने कानून अलग चलाएंगे, तो फिर आपने इस तरह की बात क्यों की? ये एक बड़ा सवाल है। देखना होगा उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा, वीडियोग्राफी होगी या जो मुस्लिम पक्षकार हैं मस्जिद के, इनकी जिद चलेगी, ये देखना होगा। वंदे मातरम।